नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत साइंस यानी विज्ञान के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हमने कल एक रात को वीडियो अपलोड करके जो पेपर में सवाल आने वाले क्वेश्चन है वो सभी आपको बताए थे। उसके अलावा अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे को मिले हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए कक्षा 10वीं का साइंस का अर्धवार्षिक का पेपर। देखिए बच्चों, खंड आ चुका है। यहाँ पहला सवाल दिया हुआ अभिक्रिया दी हुई है Fe प्लस H2O क्या बना Fe3O4 प्लस H2। उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलन समीकरण में H2 का गुणांक होगा, यानी अभिक्रिया को संतुलित करना है। इसमें क्या गुणांक होगा, संतुलित करके फिर का गुणांक ऑप्शन द राइट होगा 4। क्या होगा ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इमली में उपस्थित अम्ल है। साथ ही इमली के अलावा आप एक तो चिट्टी के डंग में जो आपके दूसरे पार्ट में आया हुआ है, चिट्टी की डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो ये दोनों जरूर याद करके जाए कि चिट्टी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में जो अम्ल पाया वो है टॉर्टिक अम्ल, ठीक है ना। ऑप्शन ब राइट होगा। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चिट्टी के डंग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट अगला, सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु वो है सोना। क्या है, सोना। इसके अलावा आपको तन्यता और आघात वर्धनता याद करनी है। आघात वर्धनता, देखो कौन से तन्यता धातु को तार के रूप में खींचने की क्षमता होगी, वो तन्यता है। और धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है बच्चों, वो होगी आपकी आघात वर्धनता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, वो होगा ऑप्शन द राइट हो। क्या होगा, ऑप्शन द। इसके अलावा आप बच्चों कीटोन में जो उपस्थित समूह है वो भी जरूर याद करके जाएं। ये क्वेश्चन आपके जो चौथा पार्ट है उसमें से दिया गया है। जो कार्बन वाला पार्ट है बच्चों, कार्बन वाला पार्ट उसमें से दिया गया है। और इस पार्ट में मैं बता दूं, आपका एक सवाल है साबुन और अपमार्जक का, साबुन और अपमार्जक। इसके अलावा एक है मिसेल, ये आप जरूर पढ़ के जाए। इनमें से 100% आज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, किससे संबंधित फुफ्फुस, वो है श्वसन से। ऑप्शन स राइट होगा। अगला, पाइरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ब राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। बच्चों बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे शरीर की वृद्धि देखकर पीयूष ग्रंथि पर टिक करेंगे, लेकिन पीयूष ग्रंथि यहाँ पे गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब। क्या होगा, ऑप्शन ब होगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। याद रखिएगा, केवल शरीर की वृद्धि की नहीं, आपको ये भी देखना है उपापचय का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, वो होता है हाइड्रा में। ऑप्शन ब राइट होगा बच्चों, किस होगा, ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प है। मैंने कल ही बताया था कि बच्चों आपको प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण याद करने हैं, ठीक है ना, ताकि अपना सवाल गलत ना हो। प्रभावी लक्षण वो होगा लंबे और गोल, लंबे और गोल। देखो बौने और झुर्रीदार ये अप्रभावी है, क्या हो गए, अप्रभावी लक्षण है। आगे क्वेश्चन 10वां, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। देखो एक समतल दर्पण है, यहाँ से 5 मीटर दूर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, 5 मीटर, ये 5, ये व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी मीटर में होगी। देखो जितना दूरी बाहर है उतनी दूरी क्या होती है, अंदर होती है। तो 5 + 5 कितनी होगी, 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 10। नेक्स्ट, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर सी और साइन आई आर बराबर डी है तो अपवर्तनांक होगा। तो देखो आपको पता है साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। आई का मान दिया हुआ सी, आर का मान डी, तो सी बटा डी, तो वो ऑप्शन स में सी बटा डी राइट होगा। ऑप्शन स यहाँ पे सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो वो होगा लाल। और सबसे कम पूछे तो कम होता है बैंगनी, बैंगनी का सबसे कम होगा। अगला, दिए गए त्रिभुज का प्रिज्म के लिए विचलन कौन होगा? तो विचलन कौन होगा? कोण ई। क्या होगा बच्चों? कोण ई होगा, जो कि ऑप्शन ब में है, ठीक है ना। इसके अलावा कोण आर और कोण आई और कोण आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत संकेतों इन उपकरणों किस क्रम में जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं पार्श्व यानी केवल समांतर क्रम में। ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के लिए सही विकल्प बताना, यानी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन, अब आएगी खाली जगह। देखिए खाली जगह एक स्थान की पूर्ति करने पहली है, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम है, वो होगा हाइड्रोजन। HNO3 के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, यानी कौन सा रासायनिक माइनस प्राप्त होगा ऋणायन प्राप्त, वो होगा NO3 माइनस। क्या होगा? NO3 माइनस। अगला, CH4 अणु में उपस्थित सहसंयोजक अम्लों की संख्या है, वो है 4। शुद्धांत के आंतरिक स्तन पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्धक होते हैं, उन जिन्हें कहते हैं, उनके दीर्घरोम। क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घरोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय खाली जगह तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो जंतु में जो नियंत्रण समन्वय होगा वो तंत्रिका पेशी द्वारा, कौन सी किया जाएगा बच्चों? तंत्रिका पेशी, ठीक है ना, ऊतक द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निकट दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। बच्चों ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट है, उत्तर दीर्घ दृष्टि और निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों अच्छे सवाल है और 100% एग्जाम पूछे जाएंगे, तो जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा एक होती है परितालिका, ध्यान रखिए, एक होती है परितालिका, जो कि आंखों की जो पुतली है, ठीक है ना, आंखों की पुतली के साइज को नियंत्रण करने की, पुतली के साइज को क्या करती है? नियंत्रण करती है। सवाल आया हुआ है कि आंखों की पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करती है? वो है परितालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने दो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे सीधा। देखिए, कांसा में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। देखो ये मिश्र धातु हैं, एक तो मैंने पित्तल का याद करने का बोला, पित्तल किस किस की है? तो जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर इसकी मिश्र धातु है। कांसा है, कॉपर यानी तांबा प्लस टीन किसकी है? टीन। इन दोनों की मिश्र धातु होती है, तो उत्तर होगा दूसरी धातु का नाम पूछा वो टीन। अगला, जिंक, पोटेशियम तथा लेड में चयन करके सारी धातु का नाम, तो पोटेशियम क्या होगी? सारी धातु हैं। फिर आपको IUPAC नाम लिखना है, CH3, CH2, CH2Br का नाम लिखिए। 3 कोष्ठीय अधिक कौन से जंतुओं में पाया जाता है? वो है उभयचर जंतु। कौन से पाया जाता है बच्चों? उभयचर जंतु। मानव में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है और 2 ही परिसंचरण क्षमता होती है। रक्त संवेदी ग्राही से क्या ज्ञात होता है? तो रक्त का पता लगता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। 2 वायरस जनित संक्रामक रोगों के नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि पोलियो है बच्चों, इसके अलावा कोरोना है, ठीक है ना। आप वायरस के साथ जीवाणु जनित, ध्यान रखें, जीवाणु जनित रोगों के नाम भी जरूर याद कर जाएं। फिर मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में लंबे पौधों का अनुपात या परसेंट कितना था, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखने हैं। अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं बच्चों। इसका उपयोग आपको हेडलाइट में किया जाएगा, गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में किया जाता है। 2 लिखने, 2 बता दिए। इसके अलावा जो नाई की दुकान होती है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश जब एक समतल दर्पण से गुजरता है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। UNEP का विस्तार यानी इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो देखिए खंड ब एक था खंड अ, अब खंड ब की बात की। उपयोग विज्ञा में यौगिक एक्स का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा उसका रासायनिक नाम और सूत्र यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। उपयुक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण को चित्रित कीजिए। अभी चित्र बनाना है यहाँ पर। सामान्य सूत्र CnH2n में N2 बराबर क्या लिखना है, 2 लिखना और यौगिक का नाम और सूत्र लिखना। देखो N2 लिखेंगे कैसे बनेगा, C2H4 क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। इस यौगिक का नाम और सूत्र आपको बताना है बच्चों। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतनी बात करेंगे। जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।